बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चे। आज आप लोगों का बचपन का वहम दूर होने वाला है और कंपनी उस पे 100 रुपए पे वो शेयर इशू कर रही है। इसका मतलब 90 रुपीज का प्रीमियम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कंपनी 1 करोड़ शेयर इशू कर रही है 100 रुपए के प्राइस पे। इसका मतलब कंपनी के खाते में 100 करोड़ रुपए आ गया। तो अगर हम कंपनी की बैलेंस फास्ट एंड फ्यूरियस एपिसोड नंबर 2 हम बात करने लगे हैं कंपनी लॉ में सेक्शन नंबर 52 की, यानी कि इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम की। बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चे। आज आप लोगों का बचपन का वहम दूर होने वाला है। चाहे आपने अपनी 11th-12th में कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हो, चाहे आपने उसके बाद अपने बीकॉम में कंपनी अकाउंट्स पढ़ा हो, चाहे आपने कहीं और से कंपनी लॉ पढ़ा हो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं। आपकी आंखें खुल जाएंगी और दिमाग पक्का चकरा जाएगा। बच्चे, हम लोग ना जब पढ़ते हैं सेक्शन 52 इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो हम ये बात पढ़ते हैं कि सर वो जो प्रीमियम का पैसा है वो हम सिर्फ और सिर्फ 5 सिलेक्टेड पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, जिनके लिस्ट आपको सेक्शन 52 में दी गई है। जिसके अंदर अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स दिया गया है या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने की बात की गई है। लेकिन मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर मान लो एक कंपनी है जो कि 1 करोड़ शेयर्स इशू कर रही है, चाहे तो पेन पेंसिल साथ में ले लेना, अगर 1 करोड़ शेयर इशू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी 1 करोड़ शेयर इशू कर रही है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी उस पे 100 रुपए पे वो शेयर इशू कर रही है। इसका मतलब 90 रुपीज का प्रीमियम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कंपनी 1 करोड़ शेयर इशू कर रही है 100 रुपए के प्राइस पे। इसका मतलब कंपनी के खाते में 100 करोड़ रुपए आ गया। तो अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाए, लेफ्ट साइड पे लायबिलिटी, राइट साइड पे एसेट, तो एसेट्स में बैंक में 100 करोड़ रुपीज कंपनी के पास आ गए बच्चे। यस सर। नाउ माय पॉइंट इज के लायबिलिटी साइड पे पेड अप कैपिटल जो होगी उसमें 10 करोड़ आएगा और साथ में नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम में 90 करोड़ आएगा, क्योंकि 10 रुपए पर शेयर हमने क्या लिया है, फेस वैल्यू। तो 10 रुपए पर शेयर इंटू 1 करोड़ शेयर, 10 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल हो गई, एंड 90 रुपीज पर शेयर इंटू 1 करोड़ शेयर, 90 करोड़ हमारा प्रीमियम हो गया। हाँ सर, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अब कंपनी जो है, ये जो पैसा कंपनी के पास आया है, इससे कंपनी प्लांट एंड मशीनरी खरीदना चाहती है। कंपनी चाहती है कि 10 करोड़ की जो प्लांट एंड मशीनरी है वो मैं जर्मनी से इंपोर्ट करूं, या कंपनी चाहती है कि हम 20 करोड़ रुपीस की लैंड खरीदें, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदें। क्या कंपनी इस पैसे को यूज कर सकती है? आप बताइए सोच के, क्या कंपनी ने जो 100 करोड़ रुपया कंपनी के पास आया है जिसमें से 90 करोड़ रुपीस प्रीमियम के बेसिस पे आया है, क्या कंपनी उस पैसे को लैंड एंड बिल्डिंग खरीदने के लिए या प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज कर सकती है? अब यहां पर बच्चे आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं कि नहीं सर, ये पैसा तो यूज ही नहीं हो सकता, क्योंकि सर ये पैसा तो प्रीमियम का पैसा है और सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ इन 5 पर्पसेस के लिए यूटिलाइज हो सकता है जो सेक्शन 52 में दिया है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल 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 ही गलत है ये कॉन्सेप्ट। मतलब आप ये बात बताओ ना, कंपनी 1000 करोड़ का 2000 करोड़ का इशू लाती है, कंपनी अगर वो पैसा लेके बैंक अकाउंट में रखती है और कंपनी उस पैसे को यूज ही नहीं कर सकती अगर इन 5 चीजों के अलावा, तो फिर फायदा क्या फंड रेजिंग का? प्रैक्टिकली सोचो पहले, प्रैक्टिकली। लेकिन सर लॉ तो मना करता है, लॉ क्या बोलता है वो भी बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो। एक कंपनी ने 1000 करोड़ का इशू लाया, लोगों से पैसा रेस कर लिया, अब 1000 करोड़ रेस कर लिया, जिसमें से मान लो फॉर एग्जांपल 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल थी, 900 करोड़ का प्रीमियम था। अब कंपनी वो पैसा यूज ही नहीं कर सकती क्या? भाई कंपनी को तो वो पैसा ही अपने बिजनेस के लिए यूज करना है, लेकिन सर वो सेक्शन 52 तो मना करता है। सेक्शन 52 मना नहीं करता जनाब। सेक्शन 52 की लैंग्वेज में सिक्योरिटी प्रीमियम टू बी अप्लाइड लिखा है। बेराक निकालिए अपने सामने, टू बी यूटिलाइज नहीं लिखा। आपने चाहे 12th में टीएस ग्रेवाल पढ़ी हो, चाहे आपने उसके बाद कोई भी अपनी लॉ की बुक पढ़ी हो किसी भी एडुकेटर की, या आपने कहीं पर भी अकाउंट्स पढ़ा हो, सब लोग बोलते हैं यूटिलाइज यूटिलाइज यूटिलाइज। इट इज नॉट यूटिलाइज, इट इज अप्लाइड। लैंग्वेज देखिए वहां अप्लाइड लिखी है। तो सर अप्लाइड का मतलब क्या है? अप्लाइड का मतलब है डेबिटेड। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अकाउंट है वो डेबिट नहीं होगा इन 5 के अलावा किसी भी पर्पस के लिए। मतलब सर अब सुनिए ध्यान से, हमारी एसेट साइड पे बैंक में दिखा रहा था 100 करोड़ रुपीस, हमने क्या किया, हमने उसमें से 20 करोड़ की लैंड एंड बिल्डिंग ले ली, तो इसका और 10 करोड़ का हमने प्लांट एंड मशीनरी ले लिया। अब आप ये बताइए कि हमारी एसेट साइड पे क्या हो जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस 70 करोड़ हो जाएगा, साथ में प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी हमारी 10 करोड़ की, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगी 20 करोड़ की, राइट? यहां भी 100 करोड़ और यहां तो 100 करोड़ था ही, वो 10 करोड़ पेड अप कैपिटल, 90 करोड़ प्रीमियम। क्या हमने प्रीमियम को डेबिट किया? क्या हमने प्रीमियम कम किया? क्या प्रीमियम के पैसे को कहीं यूटिलाइज किया? नहीं किया। मतलब प्रीमियम की जो एंट्री बुक एंट्री है उसको हमने कहीं पर भी डेबिट नहीं किया। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये नहीं बोलता
क्या प्रीमियम के पैसे को कहीं भी यूटिलाइज नहीं कर सकते? जनाब वो पैसा जहां मर्जी लगाओ अपने धंधे में, वो तो ये बोलता है कि आप उसको डेबिट नहीं करेंगे सिवाय उन 5 कॉन्सेप्ट्स के। और अगर इस एग्जांपल की बात करें तो हमने इस एग्जांपल के अंदर जो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस था हमने उसको यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन इसका सिक्योरिटी प्रीमियम का जो बैलेंस शीट में 90 करोड़ रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका हमने कोई डेबिट एंट्री नहीं करी। इसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा डेबिट नहीं किया जा सकता उन 5 चीजों के अलावा किसी भी चीज के लिए, लेकिन उसको यूटिलाइज आपने रियल लाइफ में जहां भी करना है कर सकते हो। तो सेक्शन 52 की जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर क्या लिखा गया है? दैट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम लाइंग इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी अप्लाइड, इट शैल बी अप्लाइड, इट शैल यूटिलाइज नहीं लिखा हुआ, अप्लाइड लिखा हुआ, और उन 5 पर्पस के अलावा किसी और पर्पस के लिए वो डेबिट नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा, यूटिलाइज आपने जहां करना है कर सकते हो। आई होप कि वीडियो आपके लिए आई ओपनर रही होगी। इसी प्रकार के और कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो। फिर मिलेंगे फास्ट एंड फ्यूरियस के एपिसोड नंबर 3 के साथ।